जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि स्त्रियों को ही सबसे ज़्यादा प्रेत बाधा क्यों लगती है। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो भूत प्रेत या पिशाच या चुड़ैल होता है, डाकन होती है, वो सबसे ज़्यादा स्त्रियों को लगती है। सबसे ज़्यादा प्रेत बाधा स्त्रियों को लगती है और स्त्रियां जो हैं इससे हमेशा ग्रसित रहती हैं। और स्त्रियों की एक सबसे अच्छी बात या बुरी बात हम कहते हैं कि स्त्रियां एक तो कोमल हृदय की होती है। तो कोमल हृदय का जो व्यक्ति होता है उनके साथ में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो जल्दी लगती हैं। और सबसे ज़रूरी कि जब कोई भी स्त्री अपनी परेशानी को अपने घर में बताती है या अपनी कोई भी दिक्कत घर में बताती है, तो लोग क्या करते हैं, परिवार के लोग ही उसको कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम हो चुका है, तुम्हें वहम हो चुका है और तुम्हारा भ्रम है ये, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको डॉक्टर के दिखाते हैं। डॉक्टर जब उनको चेक करते हैं तो किसी भी प्रकार की उनको बीमारी नहीं निकलती है, लेकिन परेशानी जो कि त्यों बनी रहती है। तो स्त्रियों को क्यों लगती है प्रेत बाधा और स्त्रियों को ही जो है ये शक्तियाँ क्यों पकड़ती है, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसके कई कारण हैं कि स्त्रियों को प्रेत बाधा क्यों लगती है। सबसे पहली बात कि स्त्रियों का जो मन होता है वो बहुत ही कोमल होता है। उनका मन जो है, उनका जो आत्म बल होता है वो कमज़ोर होता है। स्त्रियां एक तो पहले से ही डर में जीती हैं। उनको अपने घर परिवार का डर होता है और संसार का डर होता है। तो इस कारण से जो उनका मनोबल है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, जिस कारण से उनको जो प्रेत बाधा है बहुत जल्दी पकड़ लेती है। पैशाचिक शक्तियाँ उनको बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो ये भी एक कारण होता है कि स्त्रियों को प्रेत बाधा लगती है। दूसरी बात, जब स्त्रियां अशुद्ध अवस्था में यानी रजस्वला होती हैं, माहवारी का जब समय होता है उनका, तो उस समय पर स्त्री सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, क्योंकि वो अशुद्ध अवस्था में होती है। ना ही वो कोई पूजा पाठ कर सकती है, ना मंत्र जाप कर सकती है, और उसका ऑरा भी उस समय पर कमज़ोर होता है। तो ऐसी स्थिति में जब स्त्री कहीं बाहर जाती है, अपने घर से किसी कार्यवश जाती है, अगर वो किसी चौराहे से, तिराहे से या सुनसान जगह से, शमशान के बाहर से या नदी किनारे से, या रात को अंधेरे में कहीं जाती है, तो ऐसी अशुद्ध अवस्था में उसको प्रेत बाधा लग जाती है। इसीलिए पहले जो नियम थे वो ये थे कि जब स्त्री को अशुद्धि आती थी, माहवारी आती थी, तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। उसको खाने के लिए, पीने के लिए उस कमरे में ही दिया जाता था। उसको कमरे में रखा जाता था। ना ही वो भोजन बना सकती थी, ना ही वो किसी से मिलती थी। वो अलग एक कमरे में रहती थी। तो उसका कारण यही था क्योंकि वो अशुद्ध अवस्था में थी। और अशुद्ध अवस्था में ना तो स्त्री को भोजन बनाना चाहिए, जिस समय उसको पीरियड हो उसको भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर वो ऐसा भोजन बनाती है तो जो व्यक्ति अशुद्ध स्त्री के हाथों का भोजन करते हैं उनका ऑरा भी कमज़ोर होता है, उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो भी कमज़ोर होती है और उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो इसलिए अशुद्धि की स्थिति में स्त्री को भोजन नहीं बनाना चाहिए, ये शास्त्रोक्त नियम है। एक सबसे बड़ी बात, स्त्रियों को खुशबू का बहुत शौक़ होता है। तो स्त्रियां जो है परफ्यूम लगा के जाती हैं, लड़कियां हों, स्त्रियां हों, अगर वो रजस्वला होती हैं, माहवारी का समय होता है, अगर वो उस समय पर खुशबू का प्रयोग करती हैं या परफ्यूम लगाती हैं, इत्र लगाती हैं, तो जो प्रेत आत्माएं होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उनको खुशबू अति प्रिय होती है। तो ऐसी स्थिति में जब उनको कहीं से सुगंध आती है तो वो उनके साथ में लग जाती हैं। तो स्त्रियों को अशुद्धि के समय पर इत्र का, परफ्यूम का, खुशबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बालों में खुशबू वाला तेल उस समय नहीं लगाना चाहिए और इत्र भी और परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि स्त्रियों के साथ में प्रेत बाधा लग जाती है। एक कारण ये होता है कि स्त्रियों के जो बाल होते हैं, बालों से भी प्रेत बाधा लग जाती है, क्योंकि आज का जो समय देखा जा रहा है, लड़कियां अपने बाल खुले रखती हैं, स्त्रियां अपने बाल खुले रखती हैं।
जबकि आपने पुराने समय में देखा होगा कोई भी स्त्री बाल खुले नहीं रखती थी। वो हमेशा चोटी बना करके, सर में तेल लगा करके और कस के चोटी बनाती थी। तो वो चोटी बनाने का यही कारण था, खुले बाल ना रखने का यही कारण था, क्योंकि खुले बाल रखने से स्त्री को बहुत जल्दी प्रेत बाधा लगती है। तो स्त्रियों को कभी भी रात के समय अपने बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए, ना ही आना चाहिए, और ना ही शमशान के पास से, चौराहे से, तिराहे से और नदी के किनारे से नहीं निकलना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। आपको अपने बाल बांध लेने चाहिए, चोटी बना ले या आप जूड़ा बना ले, लेकिन अपने बालों को ऐसी जगह खोल करके आपको नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपको प्रेत बाधा लगने का भय होता है। ये सभी कारण तो हैं ही प्रेत बाधा लगने के। एक महत्वपूर्ण कारण जो होता है स्त्री के साथ में, स्त्री के पास, क्योंकि स्त्री जननी होती है और स्त्री के पास गर्भाशय होता है, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो क्या करती हैं, स्त्री के गर्भाशय में जाकर के बैठ जाती हैं। और जब वो गर्भाशय में जाकर के बैठ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों को ना तो बच्चे होते हैं, अगर बच्चा गलती से किसी तरह से रह भी जाता है तो वही जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो प्रेत बाधा होती है, वो स्त्री के बच्चे को पेट में ही मार डालती हैं, जिस कारण से उनका जो गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। और स्त्रियां परेशान रहती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। पेट में ही बच्चे को वो खा जाती हैं जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, और स्त्री को कभी माँ बनने नहीं देती है। और जो गर्भाशय होता है वो नकारात्मक ऊर्जाओं के छिपने का सबसे अच्छा स्थान होता है, क्योंकि उस स्थान पर यानी गंदी जगह पर जब ऊर्जाएं बैठ जाती हैं तो वहाँ से हर कोई भगत संकट को नहीं निकाल पाता है, क्योंकि वो गंदी जगह होती है। तो गंदी जगह से गंदी शक्ति को निकालने के लिए, उन मतलब प्रेत बाधा को निकालने के लिए उन्हें गंदी शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो जो भगत गंदी शक्ति चलाते हैं वो ही भगत वहाँ से उस संकट को निकाल पाते हैं, और जो गंदी शक्ति नहीं चलाते हैं तो वहाँ से संकट का निकालना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि वो निकाल नहीं सकते, वो निकाल देते हैं, लेकिन जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, जो उच्च कोटि की शक्तियाँ होती हैं, वो ऐसी जगह से संकट निकालने को तैयार नहीं होती है। लेकिन भगवती महाकाली के बहुत सारे स्वरूप हैं, तो महाकाली तो संकट को कहीं से भी किसी भी प्रकार से पकड़ के खींच सकती है और उसका निवारण कर सकती है। तो इस कारण से भी स्त्रियों को संकट लग जाते हैं। तो आगे से कोई भी स्त्री इन बातों का ध्यान रखे, जो बातें हमने आपको बताई है, कि वो इस तरह की कार्यकलाप ना करें। अगर वो इस तरह की कार्य करते हैं तो उनको संकट बहुत आसानी से पकड़ सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात स्त्रियों के लिए, उनको अपना जो है आध्यात्मिक स्तर प्रबल करना चाहिए, यानी स्त्रियों को पूजा पाठ करना चाहिए। और सबसे अच्छा जो उनके लिए है कि जिससे कि उनको नकारात्मक ऊर्जा ना लगे, उनके लिए एक वरदान है, वो है काली कवच और दुर्गा कवच का। या तो काली कवच का पाठ करें या नियमित दुर्गा कवच का पाठ करें। अगर आप ये कवच का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं लगेगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।